बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून मुफरद आज़ा के बारे में असातिज़ा और किताबों से जो सीखा, इसे इंतहाई इख्तसार के साथ और खूबसूरत प्रेजेंटेशन के अंदाज में सिलसिलावार वीडियोस के जरिए बताने, समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून मुफरद आज़ा की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कानून मुफरद आज़ा मुकम्मल तौर पर सीख लें। आज के लेक्चर में हम अमूर तिबिया पर बात करेंगे। अमूर तिबिया क्या हैं? अमूर तिबिया से मुराद इंसानी जिस्म के वो अज्जा और अमूर हैं जिन पर इंसानी बदन कायम है, और अगर इनमें से कोई एक जुज भी खत्म हो जाए, इंसानी बदन का वजूद कायम नहीं रह सकता। अमूर तिबिया कितने हैं? अमूर तिबिया 7 हैं। अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाह, कुआ और अफ़आल। आज के लेक्चर में हम इन्हीं पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को 4 अनासिर से पैदा फरमाया है: आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन्हीं 4 अनासिर को तिब्बी ज़बान में अरकान कहा जाता है। इन्हीं 4 अरकान के अतदाल का नाम तंदुरुस्ती और सेहत है, और इन्हीं 4 अरकान के अदम तवाज़ुन का नाम बीमारी है। हमने जो 4 अरकान पढ़े, यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी, इन चारों अरकान का अपना अपना मिजाज होता है। आग के मिजाज में गर्मी पाई जाती है, हवा के मिजाज में खुश्की पाई जाती है, पानी के मिजाज में तरी, जबकि मिट्टी के मिजाज में सर्दी पाई जाती है। इस तरह ये चारों अरकान हमारे जिस्म में खिल्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आग से सफरा पैदा होता है, हवा से सोदा पैदा होता है, पानी से बलगम पैदा होता है, जबकि मिट्टी से हड्डियां बनती हैं। इसे यूं भी कहा जाता है कि आग से सुफरा पैदा होता है, हवा से सोदा पैदा होता है, पानी से बलगम, जबकि मिट्टी से खून पैदा होता है। खून क्योंकि बाकी 3 अखलात का मुरक्कब होता है, इसलिए आगे हमारा फोकस बलगम, सोदा और सफरा पर ही रहेगा। बलगम का मरकज़ व मुअल्लिद दिमाग व आसाब हैं। सोदा का मरकज़ व मुअल्लिद कल्ब व उज़लात हैं, जबकि सफरा का मरकज़ व मुअल्लिद जिगर और गुदद हैं। खून में मौजूद 3 अखलात जो हमने पढ़ी, इनमें से बलगम का रंग सफ़ेद, सोदा का रंग स्याह, जबकि सफरा का रंग जर्द होता है। बलगम का जायका फीका, सोदा का जायका तुर्श, जबकि सफरा का जायका तल्ख होता है। बलगम से आसाबी खुलिये बनते हैं, सोदा से उजलाती खुलिये बनते हैं, जबकि सुफरा से गुद्दी खुलिये बनते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि बलगम से नर्वस टिश्यूज़ बनते हैं, सोदा से मस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं, और सफरा से एपिथेलियल टिश्यूज़ बनते हैं। बलगम को आयुर्वेद में कफ कहा जाता है, सोदा को आयुर्वेद में वात कहा जाता है, जबकि सफरा को आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है। कानून मुफरद अज़ा में तहरीक के एतबार से बलगम को असाबी तहरीक, सोदा को उजलाती तहरीक, जबकि सफरा को गुद्दी तहरीक कहा जाता है। होम्योपैथी की मियाज़म थ्योरी के मुताबिक असाबी तहरीक या बलगमी मिजाज को सेफलस, उजलाती तहरीक या सोदावी मिजाज को साइकोसिस, इसी तरह गुद्दी तहरीक या सफरावी मिजाज को सोरा कहा जाता है। आसाब 2 किस्म के होते हैं: खबर रसां आसाब और हुक्म रसां आसाब। इसी तरह उजलात 2 किस्म के होते हैं: इरादी उजलात और गैर इरादी उजलात। इसी तरह गुदद भी 2 किस्म के होते हैं: गुदद नाकला और गुदद जाज़बा। तिब में रूह का मतलब रूह हयात नहीं होता। अज़ाए रईसा यानी दिमाग, दिल और जिगर को जिंदा रखने वाली कुव्वत को रूह कहा जाता है। रूह नफसानी का ताल्लुक आसाब और दिमाग से है, यानी आसाबी तहरीक को रूह नफसानी कहा जाता है। रूह हैवानी का ताल्लुक कल्ब और उजलात से है, यानी उजलाती तहरीक को रूह हैवानी कहा जाता है। इसी तरह रूह तिबई का ताल्लुक जिगर और गुद्दत के साथ है, यानी गुद्दी तहरीक को रूह तिबई कहा जाता है। कुआ कुव्वत की जमा है। तीनों अज़ाए रईसा को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतों से नवाजा है। असाबी निज़ाम से ताल्लुक रखने वाली कुव्वतों को कुव्वत नफसानी, उजलाती निज़ाम से ताल्लुक रखने वाली कुव्वतों को कुव्वत हैवानी और गुद्दी निज़ाम से ताल्लुक रखने वाली कुव्वतों को कुव्वत तिबाई कहा जाता है। इसकी तफसील आगे देखते हैं।
कुव्वत नफसानी का मरकज दिमाग है। कुव्वत नफसानी का काम महसूस करना भी है और हुक्म सादिर करना भी है। कुव्वत नफसानी की दो इकसाम हैं, कुव्वत मदरका और कुव्वत मुहर्रिका। कुव्वत नफसानी की पहली किस्म कुव्वत मदरका की 5 इकसाम हैं। आँख यानी कुव्वत बासरा, कान यानी कुव्वत सामिया, नाक यानी कुव्वत शामा, जबान यानी कुव्वत जायका और हाथ कुव्वत लामसा। कुव्वत नफसानी की दूसरी कुव्वत कुव्वत मुहर्रिका वो कुव्वत है जिसके जरिए दिमाग अहकाम सादिर करता है। इन दोनों में फर्क ये है कि कुव्वत मुदरका के इदराक या एहसास करने वाले असाब को खबर रसां असाब कहा जाता है, जबकि कुव्वत मुहर्रिका के अहकाम जारी करने वाले असाब को हुक्म रसां असाब कहा जाता है। कुव्वत हैवानी का मरकज कल्ब यानी दिल है। कुव्वत हैवानी की दो इकसाम है, कुव्वत इनकबाज और कुव्वत इनबसात। कुव्वत इनकबाज से मुराद दिल का सुकड़ना है। दिल की इस कैफियत के दौरान ब्लड प्रेशर की ऊपर की सतह की पैमाइश की जाती है। और कुव्वत इनबसात से मुराद दिल का फूलना है। दिल की इस हालत के दौरान ब्लड प्रेशर की निचली सतह की पैमाइश की जाती है। दिल के मुसलसल इनकबाज और इनबसात पर ही इंसानी जिंदगी का दारोमदार है। कुव्वत तिबी का मरकज जिगर है। इसकी दो इकसाम है, कुव्वत बकाए शख्स और कुव्वत बकाए नस्ल। कुव्वत बकाए शख्स की मजीद दो इकसाम है, कुव्वत गाजिया और कुव्वत नामिया। कुव्वत गाजिया की मजीद 4 इकसाम है, कुव्वत जाजबा, कुव्वत मास्का, कुव्वत हाजमा और कुव्वत दाफिया। जबकि दूसरी तरफ कुव्वत बकाए नस्ल की सिर्फ 2 ही इकसाम है, कुव्वत मौलिदा और कुव्वत मुसव्विरा। तिब की ज़बान में असाबी तहरीक में नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना इसलिए कहा जाता है क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात और शहवत ख़त्म हो चुकी होती हैं। इसी तरह उज़लाती तहरीक में नफ्स को नफ्स अमारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात और शहवत अरूज पर होती हैं। और गुद्दी तहरीक में नफ्स को नफ्स लवामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात और शहवत कंट्रोल में होती हैं। असाबी तहरीक में हरारत को हरारत अंसरी, उज़लाती तहरीक में हरारत गरीबी और गुद्दी तहरीक में हरारत गरीजी कहा जाता है। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम तहरीक, तस्कीन, तहलील और असाबी तहरीक, उज़लाती तहरीक और गुद्दी तहरीक की खुसूसियात पढ़ेंगे। फ़िलहाल अमूर तिबिया का मौजू यहीं ख़त्म हुआ। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप कानून मुफ़रद आज़ाद सीखते रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।